Hello students, this is Akansha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 EVS, we talked about the few monuments. So we have talked about कुतुब मीनार. हमने कुतुब मीनार के बारे में बात की थी और हमने बात की थी चार मीनार के बारे में. Okay, so in today's class we are going to continue the same chapter, which is chapter number 22, and the name of the chapter is Monuments, our heritage. So we have covered two monuments. Now today we will talk about the next monuments. So now the next monument is Gol Gumbaj. Okay, just I hope this is clear. So this is the Gol Gumbaj. So this is the monument. In this one you will get to know that this is the second largest dome in the world. ये जो डोम है, ये जो गुंबद है, ओके, जिसे हम गोल गुंबज के नाम से जानते हैं, ये हमारा पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो गोल गुंबज है वो सेकंड लार्जेस्ट डोम है. ओके, सो कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा डोम. ओके, नाउ अब ये कौन सा स्टेट में है? सो ये है बीजापुर में एंड द स्टेट इज कर्नाटका. ओके, ये कौन से स्टेट में है? सो द स्टेट इज कर्नाटका. नाउ देयर इज वन मोर थिंग कि ये किस लिए बनवाया गया था? सो ये क्या है? ये समाधि स्थल है. ओके, मॉज़ोलियम इज बेसिकली हियर गिवन फॉर द समाधि. किसकी समाधि है ये समाधि है मोहम्मद आदिल शाह की. ओके, ये मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है जिसे बनवाया गया था 1665 में. सो कौन से ईयर में? 1665. ओके, इसे बनवाया गया था. नाउ देयर इज वन मोर स्पेशल थिंग अबाउट दिस गोल गुंबज. स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे आपकी धीमी से धीमी आवाज़ भी मैग्नीफाइड होकर, यानी कि आवर्धित होकर, यानी बढ़ चढ़ के निकल के आती है आवाज़. सो आप किसी भी पार्ट में रहो गुंबद के, नाउ ओके, आप कोई भी आवाज़ को पूरी गैलरी के एंड तक भी सुन सकते हो. सो दैट्स द स्पेशलिटी अबाउट द गोल गुंबज. सो ये हमने पढ़ लिया. नाउ कम टू द सेकेंड है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, विच इज बेसिकली द प्राइड ऑफ अवर कंट्री. वी कैन से दिस वन इज ताजमहल, जो कि वन ऑफ द 7 वंडर्स में भी शामिल है. वन ऑफ द 7 वंडर्स वर्ल्ड के जो है उनमें हमारे ताजमहल का भी नाम है. ओके, एंड नाउ द सेकेंड पॉइंट, ये जो ताजमहल है बेटा, ये बना है वाइट मार्बल से. ओके, सफेद संगमरमर से एंड इससे जेम्स एंड स्टोन से मिलकर के बनाया गया है. किसे? ताजमहल. अभी किसने बनवाया था? तो ये जो मुगल एम्परर थे शाहजहां, उन्होंने बनवाया था अपनी वाइफ की याद में. उन्होंने बनवाया था. द नेम ऑफ हिज वाइफ वाज मुमताज महल. इन्होंने मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था. सो ये हमने कर लिया ताजमहल. ओके, नाउ अब ताजमहल कहाँ पे स्थित है? वी डिड नॉट टॉक अबाउट दिस. सो ताजमहल जो स्थित है वो है आगरा में. एज यू कैन सी इट इज मेंशन हियर. यमुना नदी के किनारे आगरा में ताजमहल स्थित है. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड द गोल गुंबज एंड द ताजमहल. नाउ कम टू द नेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा रेड फोर्ट. ओके, रेड फोर्ट आई थिंक एवरी स्टूडेंट नोज अबाउट इट. ये कहाँ पे स्थित है? सो रेड फोर्ट हमारा स्थित है दिल्ली में. ओके, जिसे हम कहते हैं लाल किला, जिसे और किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लाल किला के नाम से भी जानते हैं. राइट, ये कहाँ पे स्थित है बेटा? सो इट इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन दिल्ली. अब एवरीवन नोज वेरेवर वी सी इन आवर नेशनल फेस्टिवल, हमारे नेशनल फेस्टिवल जो है इंडिपेंडेंस डे, ओके, ऑन 15th अगस्त वी सेलिब्रेटेड. सो आपने देखा होगा अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करते हुए. सो ऑन द rampart of the Red Fort, who hosts the flag? सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट ये किसके द्वारा बनवाया गया था? सो इफ वी टॉक अबाउट कि किसने इसे बनाया था, सो जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, हु बिल्ट द ताजमहल? सो शाहजहां. सो सेम मुगल एम्परर शाहजहां ने
बिकॉज इसे रेड फोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेड सैंडस्टोन से बना है। जो बलुआ पत्थर होती है उसमें जो रेड सैंडस्टोन होता है बेटा, ये उससे बना हुआ है, दैट्स वाई इसे हम रेड फोर्ट कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि इसके अंदर कोड्स थे। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ कोड थे इसके अंदर। किंग का पैलेस भी था और उसके बाद लिविंग क्वार्टर्स भी थे, रहने के लिए क्वार्टर्स भी थे। नाउ द मेन पार्ट इज कि जो किंग कोड था उसको क्या कहते थे, किंग कोड को कहते थे दीवाने आम। ओके, एंड किंग्स के जो कोर्ट में एक था दीवाने आम जो कि लोकल पीपल के लिए था, आम लोगों के लिए, एंड एक था दीवाने खास जो किसके लिए था, जो था मिनिस्टर्स के लिए। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस वन। So we have completed red fort. These are the important points given from the red fort. Now come to the हवा महल। अब आते हैं हवा महल पे। So हवा महल जब भी कोई राजस्थान जाता है, so if they have ever visited the हवा महल, ये बहुत ही जो है बहुत ही ग्लोरियस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वहाँ का हेरिटेज है, दैट इज द मॉन्यूमेंट है ये हवा महल। ये जयपुर में स्थित है एंड हु बिल्ट दिस, सो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। ओके, इसे क्यों बनवाया गया था, यहाँ पे क्या है, ये जो हवा महल है इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, यू विल सी अ लॉट ऑफ विंडोज, बहुत सारी खिड़कियाँ और झरोखे हैं। सो उससे क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में, क्योंकि राजस्थान एक डेजर्ट है वहाँ पे, सो इस वजह से बहुत ही गर्म जगह है, तो वहाँ पे महाराजा जो सवाई प्रताप सिंह थे उन्होंने बनवाया था कि जो कोल्ड जो ब्रिज, जो ठंडी हवाएं होती हैं उनका फ्लो हो सके इसमें। सो उसके बाद यहाँ पे ठंडी हवाओं का फ्लो होता है और समर रेजिडेंस। ओके, ये क्या था, ये रॉयल जो फैमिलीज होती हैं, जो रॉयल फैमिलीज होती है, राजा महाराजा की जो फैमिलीज हैं आज भी, उनके लिए ये समर में, गर्मियों के दिनों में रेजिडेंस की तरह काम करता है। और ये भी किससे बना था, सो यू विल सी, यू विल फाइंड इट ऑल्सो इन द रेड कलर। सो ये भी रेड सैंडस्टोन, रेड स्टोन, ओके, रेड सैंडस्टोन से ये बना। ओके, किससे, तो रेड सैंडस्टोन से, ये रेड सैंडस्टोन से बना था, इस तरह से रेड फोर्ट बना हुआ था। So in this way we have completed the two more, Red Fort and the Hawa Mahal. Now come to the next monument. The next monument is given here, that is caves of Ajanta and Ellora. Now Ajanta और Ellora की गुफाएं, so where it is situated? It is situated in औरंगाबाद। ये कहाँ पे है, ये औरंगाबाद में है। Now this is your homework that you will have to find out कि औरंगाबाद कौन सी स्टेट में है। I am not going to tell you this thing, you have to tell कि औरंगाबाद कौन से स्टेट में है। Okay, you have seen the map of India, we have talked about the map of India in classes, so आपको बताना होगा औरंगाबाद कौन से स्टेट में स्थित है। Next thing, ये क्या है, ये एंशिएंट केव है, बहुत ही प्राचीन समय की ये गुफाएं हैं। These are related to the बौद्ध, जो बौद्ध धर्म है ये उनसे रिलेटेड मानी जाती है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के जो अवशेष थे, ओके, जो महात्मा बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध के जो अवशेष थे, से उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं वो मिली हैं। ओके, द मीनिंग ऑफ दिस रिलीजियस मीन्स अवशेष, एंड देन वहाँ पे आपको उन गुफाओं में आपको जो वॉल है, ओके, जो गुफाएं हैं उसमें आपको पेंटिंग्स मिलेंगी। वो ऐसी पेंटिंग्स होंगी जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ को एक्सप्लेन करती है, लॉर्ड बुद्धा की लाइफ को बताती है। ऐसी पेंटिंग्स आपको मिलेंगी जो डिफाइन करेंगी, डेपिक्ट करेंगी लॉर्ड बुद्धा के लाइफ के बारे में। ओके, नाउ दिस वाज द अजंता एंड एलोरा। नाउ कम टू द सांची स्तूप। अब सांची स्तूप कहाँ पे है, सो सांची स्तूप इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। एंड नाउ सांची एक जगह है मध्य प्रदेश में, उस जगह पे ही सांची स्तूप स्थित है। नेक्स्ट थिंग, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, सो हु बिल्ट दिस, सो किंग अशोक ने इसे बनवाया था। ओके, द ग्रेट किंग अशोक जो थे उन्होंने इसे बनवाया था। नेक्स्ट थिंग, स्पेक्टिकुलर गेटवेज, यहाँ पे आपको मिलेंगे क्या, यहाँ के जो पिलर्स हैं, ओके, जो मेटल्स की पॉलिशेस हैं, यू विल सी दैट, एंड जो अद्भुत जो गेटवेज बने हुए हैं यहाँ पे, ये इसकी स्पेशलिटी माने जाते हैं।
और जो भी चट्टानों पे जो भी कलाकारी की गई है, जो भी चट्टानों पे नक्काशियाँ की गई है, यू विल सी दोज थिंग्स देयर एंड दीज थिंग्स मेक इट वेरी स्पेशल, ओके, एंड इम्पॉर्टेंट। ये मॉन्यूमेंट को उतना ही इम्पॉर्टेंट बनाता है। So this is how we have completed the two monuments, again the caves of Ajanta and Ellora and the Sanchi Stupa. Now come to the next monument. So next monument is Meenakshi Temple. Let's talk about that. So the next monument given here is Meenakshi Temple. Meenakshi Temple कहाँ पे स्थित है? So Meenakshi Temple जो है वो स्थित है मदुरई में, ओके, ये स्थित है मदुरई में। नाउ इट इज सिचुएटेड इन मदुरई। नाउ इसमें ये जो टेम्पल है ये किसको समर्पित है? सो ये टेम्पल किसका है? ये टेम्पल है गॉडेस मीनाक्षी, ओके, जो देवी है मीनाक्षी, एंड द गॉड सुदर्शन। सो सुदर्शन भगवान कौन है? ये है सुदर्शन भगवान शिव जी का नाम, ओके। सो ये शिव जी को और मीनाक्षी देवी जी को समर्पित टेम्पल है। Now one more thing, the main special part about this temple is that it has 100 pillars, okay, you will see। सबसे पहले तो इस टेम्पल में बहुत सारे देवी देवताओं की जो कार्विंग्स है वहाँ पे उस बिल्डिंग में टेम्पल में की गई है। एंड द नेक्स्ट थिंग यू विल फाइंड कि इस टेम्पल में 100 से ज़्यादा पिलर्स है, ओके। इट इज द हाईलाइट इज द 100 पिलर हॉल। एक हॉल है जिसमें 100 पिलर्स है। दिस इज द मेन हाईलाइट ऑफ दिस टेम्पल, ओके। इफ वी टॉक अबाउट कि कौन सी शैली में बना है, देन क्योंकि ये साउथ इंडिया का टेम्पल है, सो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट टेम्पल इज द सन टेम्पल, जिसे हम कोणार्क टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक पगोडा, ओके, ब्लैक पैगोडा। नाउ नेक्स्ट थिंग, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये जो टेम्पल है ये है कोणार्क में स्थित है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि कोणार्क कौन से स्टेट में है। आई कैन टेल यू, बट यू हैव टू डू द हार्ड वर्क फॉर टू थिंग्स, दैट यू हैव टू फाइंड द औरंगाबाद, वेयर इज इट द औरंगाबाद, एंड वेयर इज द कोणार्क, ओके, कौन से स्टेट में है। ये कोणार्क में स्थित है। द नेक्स्ट थिंग, ये जो टेम्पल है ये बनवाया था नरसिम्हा देव ने, ओके, राजा नरसिम्हा देव ने इसे बनवाया था। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज गिवन हियर कि ये जो टेम्पल है ये देखिए, ये एक रथ के शेप में बना हुआ टेम्पल है। ये एक रथ के शेप में बना हुआ टेम्पल है, एंड इसमें 24 जो है वो पहिए हैं, एंड देयर आर 7 हॉर्सेज। यू विल फाइंड यहाँ पे 7 हॉर्सेज हैं जो कि इस रथ को खींच रहे हैं। इस तरीके से इस शेप में इस टेम्पल को बनाया गया है। सो यू कैन इमेजिन कितना भव्य होगा ये टेम्पल। नेक्स्ट थिंग, जो कोणार्क डांस फेस्टिवल है एवरी ईयर जो होता है वो यहीं पर होता है, ओके, यहीं पर वो होता है, एंड ये जो है ये वर्ल्ड फेमस कल्चरल इवेंट माना जाता है, द कोणार्क डांस फेस्टिवल। सो वी हैव कंप्लीटेड द मीनाक्षी टेम्पल एंड द सेकंड इज सन टेम्पल। Now let's see what is the next monument. Now the next temple which is given here is the other modern temples. So Britishers जो हमारी कंट्री में आए थे उन्होंने बहुत सारे monuments की स्थापना की थी, monuments बनवाए थे। उनमें से कई के नाम है। The first is Victoria Memorial, okay? Victoria Memorial जो है ये कैलकाटा में है, okay? Victoria Memorial जो है हमारा ये कैलकाटा में है, और ये मोनार्क, ओके, ये किसके ऑनर में बनाया गया था? जो क्वीन मोनार्क थी उनके ऑनर में ये बनाया गया था। इसमें ब्यूटीफुल लॉन्स एंड गार्डन्स आपको मिलेंगे। सो कहाँ पे? कैलकाटा। नेक्स्ट इज द गेटवे ऑफ इंडिया, ओके, द नेक्स्ट इज गेटवे ऑफ इंडिया। आई थिंक एवरीवन हैज हर्ड ऑफ दिस। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, ओके, इट इज़ इन मुंबई, एंड ये कब बनवाया गया था? ये हार्बर, ओके, ये किनारे पर बनवाया गया था। ये एक तरह से एक हार्बर के रूप में बनवाया गया था, और जब भी शिप्स जो थी वो यहाँ पर आया करती थी। ये किसके लिए बनवाया गया था? ये क्वीन मोनार्क, एंड ये जो था गेटवे ऑफ इंडिया, ये जो थे किंग जॉर्ज, ओके, ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5th जो थे उनके ऑनर में 1911 में इसे बनवाया गया था। इसी तरीके से देयर आर अदर मॉन्यूमेंट्स वी हैव, दैट इज इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है, ओके, राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में है,
इस तरीके से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हमारी कंट्री में है। यू विल फाइंड द टेम्पल, लोटस टेम्पल दिल्ली में, अक्षरधाम टेम्पल वो भी दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, ये जो सारे मॉन्यूमेंट्स है ये हमारे कैपिटल इंडिया के दिल्ली में है। नाउ कम टू हाउ कैन वी डू केयर अबाउट द मॉन्यूमेंट्स, कैसे हम केयर कर सकते हैं मॉन्यूमेंट्स की। द फर्स्ट पॉइंट कि हम कैसे केयर कर सकते हैं मॉन्यूमेंट्स की, तो हमें अपने मॉन्यूमेंट्स की जिस तरीके से हम विजिट करने या घूमने जाते हैं उसकी केयर करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, बिकॉज हम सिटीजन हैं इंडिया के, सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। नाउ स्टार्ट फर्स्ट, पहला क्या है कि ये जो कल्चरल हेरिटेज है इनमें हमें कभी भी गार्बेज, कोई भी कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, जो कि हमने पब्लिक प्रॉपर्टी की केयरिंग में भी पढ़ा था। ना हमें कोई कूड़ा करकट फैलाना चाहिए, ना इसके आसपास ना इसके अंदर। ना कोई भी जो वहाँ पे वॉल्स हैं, जो भी वॉल्स दी गई हैं किसी भी पार्ट में मॉन्यूमेंट के, कुछ भी लिखना नहीं चाहिए और ना ही मॉन्यूमेंट का कोई पार्ट हमें तोड़ना चाहिए। जो भी वहाँ के रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही एंट्रेंस लेनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, कोई भी जो अनलॉफुल एक्टिविटी है जैसे चोरी करना, लोगों से लड़ाई झगड़े करना, ये सब चीज़ें हमें किसी भी मॉन्यूमेंट के अंदर या उसके आसपास नहीं करना चाहिए। ओके, एंड जब भी आप मॉन्यूमेंट में जा रहे हो तो वहाँ की जो एडमिशन टिकट्स है वो पे करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट किस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी की केयर करती है। सो टिकट्स हम जो खरीदते हैं उसके जो रेवेन्यू होता है उससे। ओके, नेक्स्ट, हमें जो गवर्नमेंट है उसे और जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो कि इसकी केयर एंड प्रोटेक्शन करते हैं, हमें उनको हेल्प करनी चाहिए बाय डूइंग दीज थिंग्स। अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो अपने आप हम उनकी हेल्प कर देंगे। ओके, सो नाउ दिस इज वी हैव कंप्लीटेड द मॉन्यूमेंट्स, आवर हेरिटेज एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द एक्सरसाइज एंड लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द एक्सरसाइज। ओके, so let's see the first tick the correct answer. First tick the correct answer from the exercise is saying built by the earlier rulers. जो भी पुराने रूलर्स थे उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई थी हम उन्हें क्या कहते हैं? सो ऑप्शंस हैं मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। सो उन्हें हम उन बिल्डिंग्स जो को जिन्हें अर्लियर रूलर्स जो हमारे पहले आए थे उन्होंने बनवाया है तो वो थे मॉन्यूमेंट्स, उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है these are the people in our family who lived a long time before us. वो people जो हमसे पहले आए और बहुत सालों तक वो रहे। ओके, सो हमारे पहले के लोग, those are the option D ancestors। वो क्या है? वो ancestors होते हैं। So option D ancestors is the correct in this one. So we have covered to take the correct answers in this way. Now come to the next one. So the next question is asking कि which of the following is a mausoleum? So mausoleum मैंने क्या बताया था, इसे क्या कहते हैं? इसे समाधि भी कहते हैं। So it is asking mausoleum को हम क्या कहते हैं? समाधि भी कहते हैं। So ये पूछ रहा है कि इन ऑप्शंस में से समाधि कौन सा है, कौन से है? So A is कुतुब मीनार, so no. B is चार मीनार, नहीं. गोल गुम्बद, so yes. गोल गुम्बद जो है वो समाधि है, एंड वो किसकी समाधि थी? सो इट वॉज द समाधि ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। ये मोहम्मद आदिल शाह की समाधि थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मीनाक्षी टेम्पल। सो आंसर फॉर दिस इज गोल गुम्बद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे स्थित है? वेरी इजी, ये साउथ में स्थित है। कहाँ पे? साउथ इंडिया में, मदुराई। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मदुराई। तो ये कहाँ पे है? ये मदुरई में स्थित टेम्पल है। ओके, एंड किंग मीनाक्षी, गॉडेस मीनाक्षी एंड द गॉड सुदर्शन यानी शिव जी को समर्पित। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 is asking the Victoria Memorial was built for किसके लिए विक्टोरिया मेमोरियल को बनवाया गया था? सो देयर आर सो मेनी नेम्स गिवन हियर। ओके, बट जो विक्टोरिया मेमोरियल था वो किसको समर्पित था? सो द नेम्स आर गिवन इज आस्किंग
विक्टोरिया मेमोरियल किसके लिए बनाया गया था? सो दिस इज द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे था? विक्टोरिया मेमोरियल था कलकत्ता में, ओके, वेस्ट बंगाल, एंड ये बनाया गया था क्वीन एलिजाबेथ के लिए, ओके। ये किसके लिए बनवाया गया था? क्वीन एलिजाबेथ के लिए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी क्वीन एलिजाबेथ. So in this way we have done the explanation and we have done the exercise of this chapter. Now in the next class we are going to do the next match the column and the other exercises of this chapter. So for now we are done. I will meet you in the next class. Okay, so I will meet you with the match the following and the fill in the blanks and other question answers, the short and the detailed one, in the next class. So thank you.